हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी इनकम 12.5 लाख रुपए होने के बावजूद भी आप कैसे टैक्सेस को बचा सकते हैं, कैसे नील टैक्सेस पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। हमने इस वीडियो में बताया है कि 12.5 लाख रुपए इनकम है आपकी, और उसके बाद भी सैलरी से आप 12 लाख 40 हजार रुपए कमा रहे हैं। 12 लाख 40 हजार रुपए का ब्रेकअप हमने दिया है। बेसिक पे इज 20% ऑफ योर सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस इज 30%, एंड फ्लेक्सिबल पे इज 6,20,000। 20% बेसिक पे, 30% एचआरए और 50% फ्लेक्सिबल पे। अब जो टैक्स सेविंग हम कर सकते हैं वो फ्लेक्सिबल पे में कर सकते हैं, तो हमने फ्लेक्सिबल पे को ब्रेकअप किया। हमने कहा कि इसमें फूड कूपन्स आपको 2,200 रुपीज महीन पर मंथ मिल रहे हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन 3467 मिल रहा है। मोबाइल रिम्बर्समेंट 2,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है। मोबाइल रिम्बर्समेंट का मतलब जो आपका टेलीकॉम बिल आता है एयरटेल जियो वगैरह का। यूनिफॉर्म रिम्बर्समेंट आपको 1667 पर मंथ मिल रहा है, और बैलेंस फ्लेक्सिबल पे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कोई भी एम्प्लॉयर आपको देता है कि आप अपनी फ्लेक्सिबल पे को 20-30% तक ब्रेकअप करा सकें कंपोनेंट्स में। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हुई। अब क्योंकि एचआरए मिल रहा है तो हम एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने यहाँ पर बताया है। एक्चुअल एचआरए पर मंथ आपको मिला 31,000 रुपीज। रेंट पेड लेस 10% सैलरी सेकंड कंडीशन है एचआरए एग्जेम्पशन के लिए, और थर्ड है 50% ऑफ सैलरी। इनमें से जो लोअर होता है उसका एग्जेम्पशन मिलता है। तो रेंट पेड हमने माना है 17,500 रुपए, सैलरी का 10%। तो रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी आता है 10,267 रुपीज, एंड 50% ऑफ सैलरी 36,167 रुपीज। तो लोअर आ गया 10,267, वो एचआरए में एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। यहां पर हमने ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की है। तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है 12.5 लाख रुपए, 12,40,000 रुपए। आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है, जो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो आपको 2 लाख रुपए का उस इंटरेस्ट का रिबेट मिल रहा है, और आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट से 10,000 रुपए की इंटरेस्ट आ रही है सेविंग बैंक अकाउंट से। तो ये आपकी इनकम बनती है 10.5 लाख रुपए आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। अब एग्जेम्पशंस जो सैलरी में मिल रहे हैं आपको, एचआरए की एग्जेम्पशन 1,23,200, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था पर मंथ 10,267 इंटू 12। फूड कूपन आपको मिल रहे हैं 2,200 रुपीज पर मंथ, तो 26,400 रुपए के हो गए एनुअल। लीव ट्रेवल कंसेशन 41,600, जो हमने देखा था कि भाई आपको यहाँ पर लीव ट्रेवल कंसेशन मिल रहा है 34,067 रुपीज का पर मंथ, उसका एग्जेम्पशन हो गया। मोबाइल रिम्बर्समेंट का जो आपको मिल रहा था 2,000 रुपए महीने, उसका एग्जेम्पशन मिल गया, और यूनिफॉर्म रिम्बर्समेंट का एग्जेम्पशन मिल गया। तो आपके टोटल एग्जेम्पशन ये हो गए, और इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आती है 8,14,800। इसमें से क्योंकि आप सैलरीड क्लास हैं तो आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। फिर हमने माना कि आपने 80C में 1.5 लाख रुपए की टैक्स की सेविंग करी। कैसे? पीपीएफ, एलआईसी, यूलिप, ट्यूशन फीस। आप अगर हाउसिंग लोन ले रखा है उसका रीपेमेंट भी करेंगे तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी 80C में काउंट होगा। आपने एनपीएस में 50,000 रुपीज डिपॉजिट किए, मेडिकल इंश्योरेंस में 50,000 रुपए जमा किए, और 80D में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए ये कैश में पे कर सकते हैं, आप अलाउड है। क्योंकि आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला था 10,000 रुपए का, तो उसकी 80 TTA में डिडक्शन मिलेगी। आपके टोटल डिडक्शन होते हैं 2,65,000। आपकी टोटल इनकम आती है 4,99,800। टैक्स बनता है 12,490 रुपीज, और यही टैक्स आपको रिबेट मिल जाएगा 87A में, तो आपका इफेक्टिवली टैक्स पेबल नील हो जाएगा। तो ये इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप 12.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर भी टैक्स बचा सकते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको इस बारे में बताया। तो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट देखिए, हमें बताइए कि आप हमसे और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।